महाराष्ट्र में बसा हुआ एक गांव जिसे देवी देवताओं द्वारा श्रापित गांव भी कहा जाता है। बताया जाता है कि आज भी इस गांव पर देवी देवताओं का श्राप बारिश बनकर बरस रहा है। वहां पर ज्यादातर काली घटाएं रहती है और रेगुलर वहां पर बारिश होती रहती है। इसी गांव को लेकर, तुम्बाड़ को लेकर बॉलीवुड में एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था तुम्बाड़। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुम्बाड़ की कहानी किस हद तक सच है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और डर का एक्सपीरियंस कीजिए। महाराष्ट्र में स्थापित तुम्बाड़ गांव को श्रापित गांव क्यों कहा जाता है, और वो भी हमारे देवी देवताओं के द्वारा। पुराने लोग बताते हैं इस गांव के लोगों ने एक मंदिर की स्थापना की थी और उस मंदिर के अंदर उन्होंने हस्तर की मूर्ति की स्थापना की थी और वो हस्तर की मूर्ति की ही पूजा करने लगे और गांव के बहुत सारे लोग देवी देवताओं की जगह हस्तर की पूजा करने लगे। हस्तर जिसे पूर्ति की देवी की पहली संतान कहा जाता है, यानी कि लक्ष्मी देवी की पहली संतान। तो चलिए सबसे पहले हम हस्तर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हस्तर को एक असामान्य व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है क्योंकि उनका संबंध अशुभ गुणों से है। हस्तर को अक्सर एक पेटू और लालची देवता के रूप में दर्शाया गया है जो अपने हाथ में अक्सर सोने के सिक्के पकड़े रहता है। वो देवी के सारे सोने पर कब्जा करना चाहता था और तो और उसने देवी के सारे अनाज पर कब्जा करने का फैसला किया। ये देखकर सारे देवी देवताओं ने उसको रोक लिया और उसे मारने का डिसाइड किया और देवी ने पहली संतान है बोल के उसको बचा लिया। और हस्तर देवी का सबसे लाडला बेटा था। देवी हस्तर को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए देवी ने उसकी जान बचा ली और साथ ही देवी ने उसके साथ एक शर्त रखी और वो शर्त ये थी कि हस्तर को हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा, मतलब कि उसे कोई भी नहीं जानेगा और ना ही उसे कोई याद करेगा। हस्तर को ऐसा बना दिया जाएगा कि असल में हस्तर कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता था और सबसे बड़ी शर्त ये थी कि उसे कोई भी और कभी भी नहीं पूजेगा। लेकिन तुम्बाड़ के लोगों ने लालच में आकर हस्तर का मंदिर बना दिया और उसको पूजना भी शुरू कर दिया और ये देखकर हस्तर उन पर बहुत ही प्रसन्न हो गया और आशीर्वाद के तौर पर उनको अपना सारा सोना दे दिया। और लालच में आकर कई सारे लोग उस मंदिर में सोना लेने के लिए पहुंच गए, लेकिन जिंदा कभी नहीं लौट कर आए क्योंकि हस्तर सदियों से भूखा था। क्योंकि पूर्ति की देवी ने उसको भी एक सजा सुनाई थी। देवी ने उसे कहा था तुम्हें एक चीज को चुनना होगा, या तो सोना या अनाज, और हस्तर में लालच में आकर सोने को चुना और तब से हस्तर अनाज के लिए तरसता रहा। तुम्बाड़ गांव के जो राजा थे उन्होंने उस मंदिर से काफी सारा सोना निकाला था और इसी को देखकर गांव के लोगों ने हर बार कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहे। राजा के जो पूर्वज थे उनमें से एक आदमी का नाम था राघव और एक दिन राघव ने डिसाइड किया कि मैं भी अपने पूर्वजों की तरह खजाने को निकालूंगा। फिर वो देर रात को उस मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर जाते ही उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन वहाँ की दीवार पर एक लाइन लिखी गई थी। वो लाइन ये थी कि जो मंदिर का कुंभ है वहाँ पर सोना रखा गया है। वहाँ पर जाके वो खजाना ढूंढने लगा लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। ढूंढने के बाद बहुत देर तक सोचने के बाद उसको पता चला कि कुंभ में खजाना नहीं है बल्कि कुंभ एक रास्ता है जहाँ से मुझे खजाना मिलेगा। और राघव ने वो रास्ता ढूंढ लिया और उस रास्ते से होते हुए वो खजाने तक पहुँच गया। वहाँ पर पहुँचने के बाद राघव ने देखा कि वहाँ पर हस्तर की बहुत बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है और उसके नीचे कई सारे सोने की मुद्राएं रखी हुई है, लेकिन उसी के बाजू में कई सारे लोगों की लाश पड़ी हुई है। ये लाशें उसके ही गाँव वालों की थी जिन्होंने ये खजाना ढूंढने की कोशिश की थी। जब राघव उस खजाने को अपने पोटली में भरने लगता है तो उसके पीछे से एक बहुत ही डरावनी आवाज आती है। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि हस्तर की होती है। राघव डिसाइड करता है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सोना लेकर वो वहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही राघव सोना लेके पीछे देखता है तो उसके सामने खड़ा होता है स्वयं हस्तर। वो सदियों से बहुत ही भूखा था, वो इंसानों को ही खाना समझकर खाने लगा था। तो पलक झपकते ही हस्तर राघव पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह बचकर राघव वहाँ से बाहर आ जाता है। राघव ने बाहर आकर क्या किया और वो वहाँ से कैसे बचकर बाहर निकला, ये सब जानने के लिए मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगा। अगर आपको वो सब कुछ जानना है तो कमेंट करिए पार्ट 2।